पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है। एक अजीब मजाक मतलब पंजाब के अंदर बन के रह गया है। बड़े बड़े हीरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले ही मौजूद हैं। जमशेद दस्ती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाते हैं, 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी उनके पास। आप जरा गुर्बत का अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे कप्तान की गुर्बत कितनी ज्यादा है। शहबाज शरीफ साहब के दस्तावेजात के मुताबिक जनाब वो 14 करोड़ रुपए से जायद के मकरूज भी हैं। बड़े ही अफसोस का मुकाम है। मेरे ख्याल में हमें अपने लीडरों के लिए कुछ करना चाहिए। जो कारकुन जिसने हिम्मत की बोलने की, उसको दे धनादन उसके ऊपर जो है वो धुनाई उसकी कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप देख रहे होंगे कि मैं आज अपने स्टूडियो से, जहाँ से मैं नॉर्मली वीलॉग्स करता हूँ, मैं वहाँ से नहीं कर रहा। मैं लाहौर से बाहर ज़रा फैमिली के साथ आज कहीं पर आया हुआ हूँ, तो यहीं से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स जो हुई हैं अभी तक की, कुछ उसके ऊपर ज़रा जल्दी से नज़र डालते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ख़बरें हैं। एक ख़बर तो आई है जनाब, जो पंजाब असम्बली के हवाले से है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में 70 साल तारीख़ में पहली दफ़ा इस तरह हो रहा है कि एक ही असम्बली के 2 इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। और जिस तरह कल हमने देखा था कि परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो इवन दो के गवर्नर की जानिब से जो है वो ये कह दिया गया था कि इजलास ख़त्म हो गया और दूसरी जगह पर इजलास मुनक़्क़िद किया जाएगा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो उसकी परवाह नहीं की और आज उन्होंने पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पर अपना इजलास मुनक़्क़िद किया। और दूसरी जगह पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो एक दूसरा इजलास जो है वो मुनक़्क़िद किया गया। अब वहाँ पे जो है वो बजट की जो बजट को पेश करने का जो सिलसिला था उसको स्टार्ट किया गया। मेरी इत्तलात के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की गई कि किसी तरीके से आपस में कोई सुलह सफाई आखिरी वक्त तक हो जाए, लेकिन बिलाखिर वो नहीं हो सकी, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। इसके अलावा इस सारी चीज़ के अंदर देखने की बात यह है कि वहाँ पे परवेज़ इलाही साहब की जानिब से जो इजलास मुनक़्क़िद किया गया उसमें उससे पहले पंजाब हुकूमत ने एक और कार्रवाई डाली। और वो कार्रवाई क्या थी कि जो कानूनी हैसियत थी इस असम्बली की, पंजाब असम्बली की, और उसके मुताबिक इनकी तमाम तरह सिक्योरिटी जो वहाँ पे काम करती है और इसके साथ साथ मतलब यहाँ पे इजलास मुनक़्क़िद ना हो सके, बेसिक असल मकसद ये था, उसे ख़त्म कर दिया गया। लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने जो है वो इजलास मुनक़्क़िद किया और उसकी जो कानूनी हैसियत थी उसे बहाल करवाया और हाउस के अंदर जितने भी उनके लोग थे उनसे वोटिंग करवाने के बाद जो है उसे दोबारा बहाल करवा दिया गया। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई। और दूसरी जगह पे जो अताउल्लाह तारड़ थे, उन्होंने जो एक नाज़ेबा इशारा किया था और जिसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर भी तनकीद हुई थी, तो उनकी उस तनकीद के बाद जो है उनके ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहक़ाक़ जो है वो जमा करवाई गई और उसे पास भी कर लिया गया। दूसरी जानिब वो जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो इजलास मुनक़्क़िद किया गया, उसे डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जानिब से जो है उसकी सदारत की गई। और एक अजीब मजाक मतलब पंजाब के अंदर बन के रह गया है कि बिल्कुल डिवाइड होके एक पार्टी एक तरफ बैठी है तो एक पार्टी एक तरफ बैठी है और दोनों ही कह रहे हैं कि जनाब हमने अपने अपने इजलास जो है वो मुनक़्क़िद कर लिए, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट शेमफुल। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो आज पंजाब असम्बली के अलावा कौमी असम्बली के हवाले से भी है कि वहाँ पे खुर्शीद शाह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और साबिक़ अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं, उन्होंने शदीद भरमी का इज़हार किया है कि असम्बली के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर लोग ही नहीं आते, वज़रा भी नहीं आते, जबकि बजट के ऊपर जो है वो बहस हो रही है, बजट के ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। अब ज़ाहिर बात है जब जो हकीकी अपोजिशन है वो जब मौजूद नहीं होगी तो फिर असम्बली जो है वो एक मजाक बन के रह जाएगी। बल्कि खुर्शीद शाह साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी आखिर जब एक बजट भी अच्छा पास किया है, उनके मुताबिक एक बजट अगर अच्छा पास किया है तो फिर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्या है कि आप हाउस के अंदर इंटरेस्ट ही ना लें। उसके बाद वो कोरम की निशानदेही करने लगे थे, लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि जी आप कोरम की निशानदेही मत करें, हम थोड़ा सा वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद दोबारा ट्राई करते हैं कि लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाएँ। तो इट वॉज़ क्वाइट एम्बैरेसिंग। और जहाँ पे कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, वहीं पे एक ख़बर जो है वो काफ लीग के हवाले से भी है। फ़ारूक खान साहिबा, ये मुस्लिम लीग काफ की तरफ से जो मखसूस नशस्तें हैं और उनके ऊपर जो MNA मुंतखब हुई हुई हैं वो रिज़र्व सीट्स के ऊपर, उन्होंने बाकायदा तौर पर अब ये ऐलान कर दिया है कि जनाब वो चौधरी शुजात हुसैन के साथ जो है वो जाएंगी। आप जानते हैं कि काफ लीग जो है वो 2 कैंपों के अंदर इस वक्त बटी हुई है, तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि जी वो चौधरी शुजात के साथ की तरफ जाएंगे। अब अगर चौधरी शुजात की तरफ जा रही हैं तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो इत्तेहादी जमात है और जो हुक्मरान इत्तेहाद है, उनका एक वोट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया है। तो ये उनके लिए एक सैटिस्फैक्ट्री ख़बर है। और पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड जो है वो एक और ख़बर जो है वो ये है
कि जमशेद दस्ती साहब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे और उसके बाद आज़ाद हैसियत में उन्होंने एक अपनी पार्टी पहले बना ली थी और वो उनकी पार्टी का नाम था जी अवामी राज पार्टी। ये पार्टी का था नहीं, है एक्चुअली, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो है वो इसके बिला मुकाबला चेयरमैन भी इसी पार्टी के मुंतखब हो गए हैं, इन्होंने बनाई थी ये पार्टी। उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने जी अपेरेंटली उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की उनको दावत दी है। तो जमशेद दस्ती साहब जो हैं वो ग्राउंड पॉलिटिक्स के लिहाज से जो है वो काफ़ी माने जाते हैं, लेकिन ज़बान के भी जो हैं वो ज़रा काफ़ी तेज़ हैं। वैसे ही ज़बान के लिहाज से जो है वो बड़े बड़े हीरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले ही मौजूद हैं, जिस तरह शहबाज गिल हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, फिरदौस आशिक अवान, फ़याज़ुल हसन चौहान। तो जमशेद दस्ती अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ जाते हैं तो एक और ऐसे शख्स का जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। दूसरी बात ये भी बताया जा रहा है कि मुजफ्फरगढ़ से उन्होंने कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो टिकट्स हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मांग लिए हैं। तो अब देखें कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करते हैं। अच्छा, जहाँ पे टिकटों की बात हो रही है, इलेक्शंस की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक और ख़बर ये भी है कि जनाब ये एक और पार्टी बनाई गई है, तहरीक इंसाफ नज़रियाती पार्टी। इसका जो इनिशियल बनता है वो बनता है PTIN, ये इसका इनिशियल बनता है। और इसको जो है वो जो इंतखाबी निशान जो अलॉट किया जा रहा है वो है बल्लेबाज का। अब इस तरह की जो टैक्टिक्स होते हैं ना, ये नॉर्मली इलेक्शंस के अंदर एक पर्टिकुलर जमात, यानी कि इस मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका जो वोटर सपोर्टर होता है उसे कंफ्यूज करने के लिए बनाए जाते हैं। कई लोग मासूम लोग होते हैं बेचारे, उनको आइडिया नहीं होता, तो वो क्या करते हैं कि बल्ले के ऊपर निशान लगाने के, अगर उन्हें बल्ले को वोट देना है तो बल्ले को निशान लगाते लगाते बल्लेबाज के ऊपर निशान लगा देते हैं और उसका नाम भी उन्होंने PTI नज़रियाती रखा हुआ है। तो ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाली बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस सिलसिले में इस सिलसिले में जो है वो ख़त लिखा गया है इलेक्शन कमिश्नर को कि जी ये तरीक़ाकार गलत है और इससे जो है वो वोटर सिर्फ कंफ्यूज होंगे। बल्ला या बल्लेबाज या इससे कोई भी रिलेटेड जो निशान है वो अलॉट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वोटर्स कंफ्यूज होते हैं और मेरे ख्याल में काफ़ी वैलिड किस्म का ये आर्गूमेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और जनाब सर्वे सामने आया है विच इज़ क्वाइट ट्रबलिंग फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट, और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ सवालात किए गए थे, वो मैं सारे आपके सामने रखता हूँ। एक सवाल तो जनाब इसमें ये था कि जी महंगाई सबसे बड़ा मुल्क का मसला आज क्या है और क्या समझते हैं लोग। तो उसमें 54% लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोगों ने जो ये कहा है कि जी महंगाई जो है वो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 26% ने कहा है कि बेरोज़गारी हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 6% ने कहा है कि बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाना जो है वो इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। 5% ने सियासी अदम इस्तेहकाम को कहा है। 3% ने मुल्क के ख़राब इमेज होने को सबसे बड़ा मसला कहा है। 2% ने पीने के पानी की कमी को जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया है, जबकि सिर्फ 1% ने बच्चों के लिए तालीमी सहूलियात के फुकदान को मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो करार दिया है। तो अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल का असल ज़िम्मेदार कौन है, ये भी सर्वे के अंदर सवाल किया गया था। 36% ने हुकूमत को तमाम तर मुल्की मसाइल का ज़िम्मेदार करार दिया कि मौजूदा हुकूमत जो है वो इसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है। 27% ने सियासतदानों और सियासी जमातों को इसका ज़िम्मेदार करार दिया है और 5% ने इस्टेब्लिशमेंट को मुल्की मसाइल का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार करार दिया है। 3% ने ब्यूरोक्रेसी को इस मुल्की मसाइल का ज़िम्मेदार करार दिया है और जबकि 7% ने दीगर नाम लिए हैं। 22% ने इस सवाल का जवाब ही सिरे से नहीं दिया है। तो गैलप पाकिस्तान के सर्वे में 1100 से 1300 में से 1100 से लेकर 1300 अफराद से जो है ये बेसिकली ये सर्वे किया गया था, जो रिज़ल्ट ये आपके सामने आया है। इसके अलावा एक और वेरी इंटरेस्टिंग खबर जो आई है वो आई है हमारे सियासतदानों के असासों के हवाले से। अब इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शहबाज शरीफ, इमरान खान और दीगर सियासी रहनुमाओं के जो असासे हैं उनको अनाउंस कर दिया कि उनके असासे क्या हैं। ज़रा आप भी सुन के काफ़ी हैरान होंगे, क्योंकि मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। इमरान खान साहब के जनाब साल 2020 के निस्बत 2021 में जो असासे हैं उनमें 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है सिर्फ एक साल के अंदर, और ये डिक्लेयर्ड असासे हैं जिनमें 6 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 14 करोड़ 21 लाख से इस वक्त ये जायद असासों के मालिक हैं इमरान खान साहब, 14 करोड़ 21 लाख।
अब ज़ाहिरी बात है इससे पता लगता है कि इसमें जो बनी गाला का घर है वो शामिल नहीं है, क्योंकि बनी गाला का घर ही आज कम से कम अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो मेरे ख्याल में 3 अरब से ऊपर होगी मिनिमम। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये कम से कम 3 अरब से ऊपर होगी, क्योंकि 300 कनाल है और बनी गाला में अगर आप 1 करोड़ रुपये एक कनाल के हिसाब से भी लगाएं तो 3 अरब से ज़्यादा इसकी वैल्यू बन जाती है। इसके अलावा उन्होंने विरासत के अंदर उन्होंने कहा कि जो मुझे असासे मिले थे उसमें ज़मान पाक है, मियाँ वाली है और भक्कर के अंदर विरासती ज़मीन है जो मुझे वहाँ से मिली है। बनी गाला का घर वही जिस तरह मैंने कहा था कि बनी गाला का घर जो है उन्होंने गिफ्ट डिक्लेयर किया है कि जी मुझे गिफ्ट मिला है। और इसके साथ साथ उनके पास ग्रैंड हयात इस्लामाबाद का जो टावर है उसमें 1 करोड़ 19 लाख रुपए मालियत का एक अदद फ्लैट भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा। और उन्होंने कहा कि जी उनका अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, उनके पास कोई ज़ाती गाड़ी भी नहीं है। इमरान खान साहब के पास कोई ज़ाती गाड़ी नहीं, शायद इसीलिए वो जहाज़ों के अंदर हेलीकॉप्टरों के अंदर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं है। तो गाड़ी का इंतज़ाम जो है, जबकि 6 करोड़ रुपया ये भी बताया जा रहा है कि उनका बैंक बैलेंस जो है वो 6 करोड़ रुपये है। तो 40-50 लाख रुपए की गाड़ी ले लें और कुछ नहीं तो 50 लाख रुपए की कम से कम गाड़ी तो रखें अपने पास। उन्होंने गाड़ी भी नहीं अपने पास रखी हुई। तो इसके साथ साथ उसमें उन्होंने जो असासे बताए गए हैं उन असासों के अंदर 2 लाख रुपए मालियत की 4 बकरियां भी उनके पास हैं। तो 2 लाख रुपए की 4 बकरियां उनके पास है और 5 लाख रुपए मालियत का फर्नीचर इस वक्त उनके पास है। सो बेसिकली 300 कनाल का जो घर है उस 300 कनाल के घर में सिर्फ 5 लाख मालियत का फर्नीचर पड़ा हुआ है। आप ज़रा गुर्बत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे कप्तान की गुर्बत कितनी ज़्यादा है कि 6 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है, गाड़ी उनके पास कोई नहीं है, 4 बकरियाँ हैं और बनी गाला का जो घर है वो गिफ्ट के तौर पे मिला हुआ है। तो ये सूरत हाल है इमरान खान साहब की। और बुशरा बीबी के असासे, क्योंकि आपको अपनी बेगमात के असासे भी जो हैं वो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो उसकी तफसीलात ये हैं कि जी बुशरा बीबी के पास 431 कनाल की पाकपतन में 2 मुख्तलिफ ज़मीनें हैं, 431 कनाल। सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर कहा जाए तो बुशरा बीबी इमरान खान साहब से भी ज़्यादा मालदार और अमीर हैं, मतलब इनके डिक्लेरेशन के हिसाब से। और बुशरा बीबी का बनी गाला इस्लामाबाद में 3 कनाल का एक घर भी है, ये भी उनकी मालियत के अंदर आता है। शहबाज शरीफ साहब के दस्तावेज़ात के मुताबिक जनाब 24 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद के उनके असासे हैं, 24 करोड़ 50 लाख रुपए। और इस वक्त मेरे कायद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो 14 करोड़ रुपए से ज़ायद के मकरूज़ भी हैं। ये सूरत हाल है शहबाज शरीफ साहब की। बड़े ही अफसोस का मुकाम है, मेरे ख्याल में हमें अपने लीडरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये असासों की जनाब ये तफसीलात थी। इसके अलावा एक और ख़बर जो आई है वो हमने पिछले व्लॉग के अंदर भी बात की थी और बेसिकली सिलसिला शुरू हुआ है कल रात से डीजी आईएसपीआर मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बेसिकली जो दुनिया टीवी के ऊपर कामरान शाहिद साहब को इंटरव्यू दिया था और उसके अंदर उन्होंने कई बातें की थी, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि जी कोई साजिश नहीं थी और इसे बार बार जो है वो ये लफ्ज़ कहना जो है ये दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा जी तमाम सर्विसेज चीफ्स भी जो हैं वो यही समझते थे, शेख रशीद साहब ने अगर कोई ऐसी बात की है तो वो गलत है। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी हद तक वो डिफेंसिव के ऊपर आ गई है। और उन्होंने जनाब ये आज असद उमर साहब ने और शीरी मज़ारी साहिबा ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और DG ISPR के बारे में उन्होंने ये बात कही कि जी बार बार जो है वो सियासी मामलात की तशरीह करना हम आप ज़रूरी ना समझें तो ये फ़ौज के लिए भी अच्छा होगा और मुल्क के लिए भी अच्छा होगा। यानी कि वही कि आप इन मामलों पे कमेंट ना करें। अब भाई कमेंट किस तरह ना करें, जारी बात है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जो आपने बुलाया था तो उसमें फ़ौज तो बैठी हुई थी वहाँ पे और DG ISPR जो है वो जारी बात है उन्होंने नुमाइंदगी तो करनी है, तो आप किस तरह उनको इस मामले में से निकाल सकते हैं। आप वन साइडेड अपना बयानिया अपनी बेसिकली पॉलिटिक्स की खातिर आप चढ़ाई जाएँ तो साथ ही साथ आप तमाम इदारों को भी बीच में रगड़ दें। अलबत्ता उसमें उन्होंने कहा कि जी अस्करी क़यादत में से एक साहब ने एक इंटरव्यू में बात की थी कि हक़ाइक़ और राय को अलग अलग करके देखना चाहिए और उन्होंने अमेरिका की तरफ से दी गई धमकी अमेज़ ख़त से में से 2-4 जुमले भी पढ़े थे। असद उमर ने कहा कि जी धमकी अमेज़ ख़त में पाकिस्तान को सीधी तरह धमकी दी गई थी, अगर अदम एतमाद की तहरीक नाकाम हो गई और इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहे तो पाकिस्तान तन्हाई का शिकार होगा और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होगी। तो बेसिकली ये इसी से रिलेटेड वो सारी बात थी। और मैं आज बल्कि इसमें देख भी रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर लोग थे काफ़ी जारहाना तरीके से सोशल मीडिया पे ट्विटर के ऊपर भी जो है वो DG ISPR की कल की जो कन्वर्सेशन है उसके बाद जो है वो काउंटर अटैक करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन बातों से कम एक बात भी ये भी लगती है कि मामला जो है ना वो किसी तरह अभी तक फ़ौज के साथ ठीक नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से ये क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून की ये जो इत्तेहादी हुकूमत है वो तो ज़ाहिर बात है सारा कुछ सुन के काफ़ी खुश हो रही होगी। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है और वो मैं बल्कि कल की डेवलपमेंट है मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया था। वो डेवलपमेंट ये है कि जनाब इमरान खान साहब कल जब पिंडी में ख़िताब कर रहे थे
तो वहाँ पे उन्होंने जब कारकुनों से सवालात लेना शुरू किए तो वहाँ पे सवाल लेते लेते एक साहब वहाँ पे उठे और उन्होंने इमरान खान साहब से कुछ ज़्यादा ही सख्त सवाल कर दिया। और मेरे ख्याल में पहले आप वो ज़रा सवाल सुनिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। चलो बोलो अच्छा ना बोलो बोलो जो जेन्युइन वर्कर है मेरी बात में, ये रावलपिंडी वही रावलपिंडी है जहाँ पे क्लीन स्वीप किया है, कोई एक सीट किसी जमात को नहीं मिली। अब जो जेन्युइन वर्कर यार एक मिनट चुप करो, ये जो रावलपिंडी से बाहर निकले नमक भी नहीं है, लोग आज लोग कहीं आता तो नमक नहीं है, जेन्युइन लोग नाराज बैठे हैं। ठीक है बोलने दो जी जी जी, यानी जेन्युइन एक मिनट जेन्युइन वर्कर बाहर बैठे हैं। तो ये जनाब आपने इनका ये सवाल सुना और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो फ्रंट रो के अंदर ही बैठे हुए थे और जब इन साहब ने वो सवाल कर दिया और आमिर कियानी साहब भी आप देख रहे हैं कि आमिर कियानी साहब भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, जब सवाल उन्होंने कर दिया महफिल हो गई बर्खास्त और लोग जब वापस जाने लगे तो जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनों ने इसी बंदे को जो है वो फेंटी चढ़ा दी। अब वो क्या सीन हुआ है ज़रा वो भी देखिएगा। तो ये जनाब सूरत हाल थी कि जो कारकुन जिसने हिम्मत की बोलने की, जुर्रत की बोलने की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन को ही पड़ गए और उसको दे धनादन उसके ऊपर जो है वो धुनाई उसकी कर दी। तो यही बेसिकली होता है। ये मैं बार बार जो बात करता हूँ ना कि जब आप सियासी जमातों के अंदर पॉलिटिकल कल्चर को परवान नहीं चढ़ाएंगे, उनकी सियासी तरबियत नहीं करेंगे, इख्तलाफ राय को सुनने की हिम्मत नहीं पैदा करेंगे, तो फिर ये होता है। ये इसीलिए आज आपको सहाफ़ियों के सवाल बुरे लगते हैं, आज आपको अपोजिशन के लोग बुरे लगते हैं, वो चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, लिफाफे हैं, हर किस्म के अलक़ाबात आप उनको देते हैं। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर भी अब अगर कोई जुर्रत करे इमरान खान साहब से कोई ऐसा वैसा सवाल करने की, तो फिर उसके साथ ये होता है। ये 22 साल की 26 साल की जो सियासी जद्दोजहद है ना इमरान खान साहब की, उसने ये कल्चर प्रमोट किया है जो आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि किसी को नहीं छोड़ना, कोई जुर्रत तो करे इमरान खान साहब से सवाल करने की। आगे फिर उसके साथ ये होगा। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।